हरे कृष्णा। तो थोड़ा यहाँ लाइट गई हुई है, तो मैं थोड़ा कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। तो हम दूसरे मॉड्यूल में हैं, और दूसरे मॉड्यूल के जो है हम आज आज लास्ट चैप्टर करेंगे। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर हमारा है इस मॉड्यूल में। फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया कैसे भक्ति, किस तरह भक्ति के 6 विशेषताएं हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने देखा कि परंतु भक्ति में भी 3 स्टेज होती हैं, और वो होती है साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो रूप गोस्वामी पाद दूसरे चैप्टर में बता रहे हैं कि हाँ, जो पहली स्टेज होती है साधना भक्ति, उसमें भी 2 होते हैं, वैदिक साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति। बहुत सिंपल टर्म में समझाया था। वैदिक मतलब जो विधि विधानों का प्रयोग करके, और जिसमें मतलब आपको आनंद ना आए, जो थोड़ा जबरदस्ती करके करना पड़ता है, जैसे बच्चों को छोटे बचपन में जबरदस्ती भेजा जाता है, तो वो वैदिक साधना भक्ति कहलाती है, जिसमें फोर्सफुली हम करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि भक्ति करने से बहुत फायदे होते हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा है, जैसे मेडिसिन होती है, मेडिसिन खाना अच्छा नहीं है, बट हाँ, बुद्धि से ये पता है कि भाई मेडिसिन खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो इसलिए हमें मेडिसिन खाना है। तो इस तरह से जब हम भक्ति करते हैं जबरदस्ती, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको बोलते हैं वैदिक साधना भक्ति। फिर इसी में साधना भक्ति में आता है दूसरा पार्ट, राग अनुगा। राग उत्पन्न हो जाता है जब, है ना, और जब उसको भक्ति में अच्छा लगने लग जाता है, तो मंदिर जाना अच्छा लग जाता है, और भगवान का प्रसाद अच्छा लगता है, भगवान के दर्शन अच्छे लगते हैं, भगवान के भक्तों के साथ मिलना अच्छा लगता है, तो उसको अच्छा लगता है, तो उसको बोलते हैं रागानुगा साधना भक्ति। ये डिस्कस किया था दूसरे चैप्टर में। आज हम डिस्कस करेंगे तीसरा चैप्टर। मैं आपको दिखा देता हूँ तीसरा चैप्टर। या बहुत छोटा चैप्टर है, तो आपको जरा, यस, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, एलिजिबल फॉर भक्ति, वो तो है, पर भक्ति कर कौन सकता है? इलेजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस, कौन भक्ति कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, ये इस चैप्टर का नाम है। अब हमें पता है भक्ति में इतने फायदे हैं, और भक्ति में भी हमें साधना भक्ति करनी पड़ेगी, परंतु एक स्टेप और नीचे चले जाते हैं, साधना में भी आपको
कई वो कुछ भक्त नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, कैसे, क्यों? कौन भक्ति कर सकता है और भक्ति करने के लिए क्या चाहिए? जैसे अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है या मेडिकल एम्स में एडमिशन लेना है, तो आपको नीट और जेई आपको एग्जाम पास करने होते हैं, है कि नहीं? तभी आप, इसी तरह भक्ति में आने के लिए भी हर कोई भक्ति में नहीं आ सकता प्रभु, उसमें इसके लिए माधुरी कादम्बनी बुक लिखी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा, कि कौन भक्ति कर सकता है, कौन, जैसे मैं आपसे पूछूं भक्ति कौन कर सकता है, आप क्या बोलेंगे? कोई बताना चाहेंगे? इस संसार में बहुत लोग हैं, हम सबको कहते हैं भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए, कोई करता है कोई नहीं करता है, क्यों? ऐसा क्यों है? कौन बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मैं बताना चाहूंगा इसमें। हाँ हाँ। प्रभु जी, चार चार प्रकार के व्यक्ति भक्ति करते हैं। एक तो हम्म। दुखी हो गए, जो दुखी है व्यक्ति। दूसरे जो धन की इच्छा रखते हैं। तीसरे जो ज्ञानी होते हैं। और तीसरे ज्ञानी, और चौथे प्रभु जी ध्यान से उतर रहा है। तो जी ये वे भक्ति नहीं कर रहे हैं, अगर आप गीता में देखोगे ये भक्त नहीं है। जी। हाँ, ये भक्ति कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये भक्ति के बाहर आते हैं, क्योंकि ये वो अलग मैटर है। भक्ति का जैसे डेफिनेशन बताया था वो अलग है। हाँ, ये मैटर अलग है, जो ठीक प्रभु आप जी। कह रहे हैं ना, हाँ वो अलग है, वो बताएंगे कभी आपको कैसे क्या। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कौन भक्ति कर सकता है कौन नहीं। मतलब जो आप कह रहे हैं वो तो भगवान के पास आते हैं, है कि नहीं? जैसे बहुत लोग मंदिर में आते हैं दुखी की वजह से, किसी कोई दुखी है तो वो मंदिर आता है, पर अगर आप बोलोगे प्रभु जी आप माला करना चाहोगे, वो मना कर देगा आपको, है कि नहीं? तो भगवान गीता में कह रहे हैं मेरे पास आते हैं, पर भगवान ये नहीं कह रहे ये भक्त हैं। भगवान कह रहे हैं चार तरह के लोग मेरे पास आते हैं। दुखी है, जिसको धन की इच्छा है, जो जानना चाहता है, ज्ञानी है, ये लोग मेरे पास आते हैं, पर इनको भक्ति नहीं बोल सकते आप। भगवान इनको भक्त नहीं बोल रहे हैं, वहां बोल रहे हैं चार तरह टाइप के लोग मेरे पास आते हैं। पर अगर इनको आप बोलोगे प्रभु जी माला करेंगे, ये मना कर देंगे। तो ये भक्ति की मतलब है कोई फेथ, जो भगवान पे फेथ हो, जिस पे शास्त्रों में फेथ हो, भगवान के नाम पे फेथ हो। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कौन भक्ति कर सकता है, कौन कैसे, कौन भक्ति कोई कैसे कर सकता है? कोई बताना चाहेंगे? क्या एलिजिबिलिटी है, क्या ऐसा करना चाहिए किसी को कि वो भक्ति में आ जाए? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। प्रभु जी, एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जी ने कहा था, मतलब कि जिसके संपूर्ण पाप खत्म हो गए हैं, और मतलब वो ही भक्ति में आ पाता है। जिसने मतलब जो ब्रह्म ज्ञान से भी जो परे चला गया, अहं, जो तो हरे कृष्ण निराकार ज्ञान। प्रभु जी, तो मैं भी कुछ। आप कह रहे हैं कि जो जिसका सारे पाप खत्म हो गए हैं, तो वो भक्ति, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो अंग्रेज थे, जो गायें खाते थे, नाली में पड़े रहते थे, तो उनके पाप तो खत्म नहीं, वो भक्ति में कैसे आ गए फिर? वो कैसे आ गए? उनका तो कोई पाप खत्म नहीं हुआ। प्रभु जी, प्रभु जी, अगर मैं किसी कुछ यहाँ बता। पे आप फेल हो अगर गए। अगर किसी सीनियर डिवोटी की कृपा हो जाए तब, या भगवान की अहेतु की कृपा हो जाए तब।
तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत सीनियर डिवोटी की कृपा हुई है फिर भी लोगों ने भक्ति नहीं की है। ऐसा हमने बहुत लोग देखे हैं। वो तो भक्ति में नहीं आए। सीनियर लोग तो बहुत लोगों पे कृपा करते हैं, कोई आता है कोई नहीं आता है। तो प्रभु जी आई अभी थिंक तो यही नहीं पता हमको कि भक्ति कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है क्या। इसी में मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों की नॉलेज। और बताइए आप अ, लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी जी। हाँ प्रभु जी, वो लोग कर सकते हैं जो सरेंडर करने के लिए तैयार हो। नहीं, सरेंडर तो करने को तैयार है। बट मैं ये कह रहा हूं कि जो एक सरेंडर कर रहा है एक नहीं कर रहा है तो क्यों। वो आप कर रहे हो आपका दोस्त नहीं कर रहा है सरेंडर, ऐसा क्यों हो रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा फिर दूसरा व्यक्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। जिसके पास सुकृति इकट्ठा होती है वो भक्ति करने में एंटर करता है भक्ति में। हाँ, सुकृति इकट्ठी होनी चाहिए तो सुकृति कहाँ से आएगी, बात सही है। आप काफी नजदीक पहुंचे हो। प्रभु जी जो हरे सोने और हरे कृष्ण एक समान हम्म। मान। गुरु जी, मतलब जिसका विश्वास होगा भगवान में और फिर वो शरणागति करता है तो शायद हाँ, तो वही मैं कर ये कह रहा पाएगा। हूँ कि फेथ अगर किसी का विश्वास है वो, पर एक का विश्वास है दूसरे का विश्वास नहीं है, ऐसा क्यों। क्यों है ऐसा। विश्वास का तो सब पे भगवान सब यूपी में तो बिहार में सबको भगवान पे विश्वास है। पर हम कह रहे हैं कि सब आइए आला कीजिए गीता पढ़िए इस्कॉन में जुड़िए। तो क्यों इतने कम लोग जुड़ रहे हैं। विश्वास का तो सभी का ही है। प्रभु जी विश्वास तो होना ही चाहिए, और उसका मतलब साधु संग अगर वो करेगा, और साधु संग में भी उसका विश्वास होना चाहिए, मतलब उनके प्रति भी शरणागत होना तो चाहिए। तो मैंने तुमने बना लिया हो। इसके नहीं, वो भी लगाए होंगे, वो बनाने वाले होंगे, बना चुके होंगे। हाँ। तो अब डिस्कस करते हैं कौन व्यक्ति इस पे जो है माधुरी कदम्पनी पूरा साइंस लिखा हुआ है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। क्या मैं ये कह रहा हूं कि भगवान की कृपा हो जाए जिस पे वो भक्ति कर सकता है। बताइए। अगर भगवान चाहते हैं ये आदमी भक्त बन जाए क्या वो बन सकता है। बनना तो चाहिए प्रभु जी। है। बनना तो चाहिए टेक्निकली, अगर भगवान की इच्छा है तो। पर पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि नहीं बन सकता वो भी। प्रभु जी भगवान तो सबके लिए चाहते हैं कि वो भक्त बने। हम्म। भगवान तो सबके लिए चाहते हैं ना प्रभु जी कि वो भक्त बने। चाहते हैं बट लोग बनते नहीं है ना प्रो। है कि नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि क्या अगर मैं कह रहा हूं कि आप हो तो आप कह रहे हो मुझे भक्त बनना है और मुझे भक्ति करनी, मुझे भगवान को पाना है, क्या आप भक्ति कर सकते हो फिर अगर आपकी इच्छा है। ये तो भगवान की इच्छा है कि भाई ये भक्त बन जाए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं तब भी वो भक्त नहीं बन सकता चाहे भगवान की इच्छा भी हो। अब दूसरा पॉइंट है क्या अगर किसी की इच्छा है भक्त बनने की भक्ति करने की क्या वो भक्ति कर सकता है। आपका क्या कहना है आप भक्तों का। आपका दोस्त है वो कह रहा है कि मुझे भक्ति करनी है भक्ति करनी है और मेरी इच्छा है तो क्या वो भक्ति कर सकता है। आई थिंक प्रभु स्टार्ट तो कर देगा, लेकिन फिर शायद छोड़ दे, क्योंकि भक्ति करने की इच्छा तो हम में से सभी लोगों की रहती है, लेकिन कोई सर्टेन पॉइंट आता है जहाँ पर छूट जाती है कहीं ना कहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं तब भी वो भक्ति नहीं कर सकता चाहे वो इसकी इच्छा भी हो। आप समझ रहे हैं। एक बार गुड़गांव में एक भक्त था कह रहा प्रभु जी जो है एक माता जी थी हम गांव में गए बड़ी परेशान रो रही थी मैं कष्ट में हूं तो मैंने उसको बोला कि माता जी आप कष्ट में हैं कोई दिक्कत नहीं आप भक्ति करो आपका कष्ट खत्म हो जाएगा। तो मैं उसको कई महीने से बोल रहा हूँ माला ही शुरू नहीं कर रही है तो मैं उसको समझाया प्रभु भक्ति एक साइंस है कोई मजाक थोड़ी ना है, किसी को भी उठा के ले आओ भक्ति करो और वो भक्ति शुरू कर देगा।
तो बोला प्रभु जी फिर भक्ति शुरू कैसे करता है कोई, इसका क्या साइंस है? कोई भक्ति कर लेता है कोई नहीं करता है। मैंने कहा ये साइंस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुरी कदम्बनी बुक ही लिखी हुई है, इसीलिए इसके पूरी बुक ही है कि कोई भक्ति करता कैसे है स्टार्ट। आप सोच रहे होंगे माय गॉड हमारे आचार्यों ने क्या क्या बुक लिखी हुई है, पूरी की पूरी बुक ही छाप दी एक उस पे कि कोई भक्ति कर कैसे सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि भक्ति बहुत ज्यादा साइंटिफिक है प्रो, कोई ऐसे थोड़ी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं माधुरी कदम्बनी में कि भक्ति करने से पहले कुछ चीजें होती हैं। वो होती हैं भक्ति स्टार्ट करने के लिए आपको पहला देखो, जैसे देखो प्रो 9 स्टेज होती हैं भक्ति की। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव प्रेम, इस तरह से आसक्ति, भाव प्रेम। तो कोई भक्ति जब शुरू करता है तो पहली स्टेज से शुरू करता है। कौन सी स्टेज है वो? श्रद्धा, विश्वास। श्रद्धा से शुरू करता है। अगर किसी को भक्ति करनी है तो उसके पास श्रद्धा होना चाहिए। अगर उसके पास श्रद्धा नहीं हुई तो वो भक्ति नहीं शुरू करेगा, चाहे भगवान की इच्छा हो, चाहे उसकी इच्छा हो, चाहे संत की इच्छा हो, चाहे वो आईआईटीएन हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे उसने सारे शास्त्र पढ़ लिए हो, भक्ति शुरू नहीं हो पाएगी। भक्ति शुरू करने के लिए आपके पास श्रद्धा होना चाहिए। तो ये श्रद्धा आएगी कहां से? श्रद्धा से भी पहले 2 स्टेज होती हैं। वो होती हैं 2 स्टेज, महत कृपा, साधु संग। तो श्रद्धा के लिए अगर आपको भक्ति की पहली पाठशाला में पहुंचना है, जैसे आपको एडमिशन लेना है भक्ति कॉलेज में, तो पहला क्लास है, पहला उसका जो ईयर है वो है श्रद्धा ईयर। फर्स्ट ईयर होता है उसका श्रद्धा का। तो आपको आप एंट्री करोगे, सर हमें श्रद्धा पे एडमिशन लेना है, मेरा नया नया भक्त आदमी हूं मैं, मुझे भक्ति करनी, श्रद्धा के मुझे एडमिशन लेनी है। फिर भी आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा श्रद्धा पे तो आपको एंट्री लेनी है बट आपके पास अज्ञात सुकृति है। श्रद्धा भी वही एंट्री कर सकता है, उसी की श्रद्धा होगी जिसके अज्ञात सुकृति होगी। आप लोगों को बोलते हो माला कीजिए, भगवत गीता पढ़िए, मंदिर आइए, लोग नहीं आते हैं। क्यों? मैं कह रहा हूं क्यों? क्यों नहीं करते लोग माला? क्यों वो भक्ति नहीं करना चाहते? क्योंकि उनको फेथ नहीं है, उनके पास श्रद्धा नहीं है। मुझे याद है, मुझे बहुत लोग मिलते हैं, महाराज मैं सब छोड़ के आपके पास आ जाऊंगा, आपके जगह है? मैं बोलता जगह है, आओ। एक दिन रुकता है, अगले दिन गायब, अगले दिन गायब, फिर कभी जिंदगी में दिखा ही नहीं। तो प्रभु उसकी उसको इच्छा है कि मैं भक्ति करना चाहता हूँ, बट एक दिन के बाद वो जिंदगी में कभी दिखता ही नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सही बोलते हैं, अगर कोई चाहता है मैं भक्ति करना, तब भी वो भक्ति नहीं कर सकता। ऐसे कई होते हैं जिन पे भगवान की स्पेशल कृपा होती है, फिर भी वो भक्ति नहीं कर पाते, भक्ति से गिर जाते हैं। ऐसे कई सारी घटनाएं हैं। तो क्यों श्रद्धा नहीं है प्रभु? यहाँ पे भगवान नहीं चाहिए, यहाँ पे उसकी इच्छा नहीं चाहिए, यहाँ पे उसको आईआईटी डिग्री नहीं चाहिए, यहाँ साइंटिस्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे श्रद्धा चाहिए। भक्ति के लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा नहीं होगी, आप कितना भी माथा मार लो, वो भक्ति शुरू नहीं करेगा, कितना भी प्रयास कर लो आप। तो श्रद्धा प्रभु जी किसी के अंदर आती कैसी है? फिर वो आती है अज्ञात सुकृति से। तो ये अज्ञात सुकृति कहाँ से आती है? ये आती है कई जन्मों के पुण्य से। कई जन्मों के, हजारों करोड़ों जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं
तब एक आपके अंदर एक बीज पैदा होता है, श्रद्धा का बीज दिल में। वो पुण्य क्या है? वो इस संसार का पुण्य नहीं है, ये अज्ञात सुकृति, मतलब कई जन्मों की अज्ञात सुकृति जब मच्योर हो जाती है, पक जाती है, तब श्रद्धा का बीज उसके दिल में आता है। और जब श्रद्धा आती है तब उसकी भक्ति, उसको बोलोगे माला करोगे, हाँ बोलिए अभी बताओ, माला करने लग, तुरंत माला शुरू कर दे, तुरंत मंदिर आना शुरू, तुरंत वो गीता पढ़ना शुरू कर दो बिना मेहनत किए। कुछ लोग कई सालों बाद आते क्योंकि उसकी श्रद्धा मच्योर नहीं हुई है। तो श्रद्धा के लिए चाहिए अज्ञात सुकृति। और अज्ञात सुकृति मतलब होता है कि अज्ञात सुकृति होती है जैसे किसी ने संत की सेवा कर ली, संत का संग कर लिया और प्रसाद पा लिया, कभी उसने हेल्प, अज्ञात सुकृति मतलब अनजाने में उससे भक्ति का अंग हो गया। जैसे कोई रास्ते में मैं जा रहा हूँ, सपोज करो मैं रास्ते में जा रहा हूँ, आज ही की मैं घटना बता रहा हूँ, आज आज ही हमारी गाड़ी की बैटरी खराब हो गई, तो मैं मार्केट गया बैटरी ठीक कराने, तो उसमें से एक व्यक्ति आ गया, कह रहे महाराज क्या हुआ? मैंने कहा हमारी बैटरी खराब हुई, मुझे बैटरी चेक करानी है। बोले अच्छा आओ मेरे पास आओ, मैं आपको बताता हूँ कौन सी दुकान अच्छी है। तो उसने पूरी हेल्प की। ये क्या है उसके अंदर? अभी मैं बोलूंगा ना आप माला करो, नहीं करेगा, पर हाँ श्रद्धा का जो बीज है उसके अंदर पैदा हो रहा है। अब पता नहीं कौन से जन्म में वो बीज अंकुरित होगा, जब तक उसकी श्रद्धा नहीं हुई। श्रद्धा आएगी अज्ञात सुकृति। तो कुछ लोग होते हैं जो अनजाने में हो गया, जैसे मैं जा रहा हूं और बारिश आ रही, किसी ने मेरा छाता दे दिया, तो अज्ञात सुकृति इकट्ठी होगी। और मैं जा रहा हूँ धूप में, किसी ने बोला महाराज लिफ्ट चाहिए आपको, मैंने बोला हाँ आगे जाके छोड़ दो मुझे, तो वहां मेरा मंदिर है, तो उसने मुझे लिफ्ट दे दिया, अनजाने में हो गया उससे। या हम भंडारा कर रहे हैं रास्ते पे और कुछ लोग आए भंडारा खा के चले गए, अज्ञा अनजाने में ही, उसको कहीं और जाना था पर वो भंडारा खा के चले गया, भगवान का प्रसाद खा के चले गया। ये होती अज्ञात सुकृति, अनजाने में चीजें हो जाती हैं। और उसको जाना था कहीं, वो आ गया इस्कॉन मंदिर, अरे हम तो गलती से इस्कॉन मंदिर आ गए, चलो आ ही गए तो चलो मत्था भी टेक लेते हैं, मत्था टेक लेते हैं। तो इस तरह है, जब कई जन्मों की अज्ञात सुकृति उसके अंदर इकट्ठी होती हैं, तो ये सारे इकट्ठा होने के बाद उसके अंदर एक बीज आता है, बनता है, वो बीज होते है श्रद्धा का। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी बुक में बताते हैं। और नहीं तो आप प्रोसेस है, साइंस है, ऐसे नहीं कोई भी ऐरा गैरा आ गया और भक्ति शुरू हो गई, ऐसे नहीं। भक्ति शुरू होने का साइंस है, यहां से शुरू होती है। अज्ञात सुकृति इकट्ठी होगी, महत कृपा मिलती है, तब जाके उसको श्रद्धा का बीज उत्पन्न होता है। मतलब मेन प्रोसेस है उसके अंदर, श्रद्धा का बीज ना कैसे आ जाए। और श्रद्धा का बीज आता है ज्ञात सुकृति से, सिंपल से शब्द। और अदरवाइज फिर अगर अज्ञात सुकृति ना हुई, फिर तो चाहे भगवान की इच्छा हो, चाहे गुरु की इच्छा हो, चाहे उसकी इच्छा हो, कभी भक्ति नहीं कर पाएगा। आप परेशान हो जाओगे बोल बोल के, प्रभु भक्ति करो भक्ति करो, और मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपको पैर जोड़ता हूँ, मैं आपको 1 करोड़ दूंगा, मैं आपको 2 करोड़ दूंगा, आप भक्ति करो, वो नहीं करेगा प्रभु, इम्पॉसिबल। अज्ञात सुकृति नहीं है तो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है वो भक्ति नहीं करेगा। तो जो कितना डीप साइंस समझाया हमारे आचार्य ने, मैं जब पढ़ा मैं तो शॉक हो गया, माय गॉड इतना डिटेल में। अभी तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, कभी मैंने बताया माधुरी कदम्पनी का जो अगर आप लोग चाहते हो हम कोर्स शुरू कर सकते हैं। उस पूरी बुक ही है, 9 स्टेज भक्ति की, जो 9 स्टेजेस हैं, श्रद्धा क्या होती है, और साधु संग क्या होता है, भजन क्रिया क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति में तो इतना डिटेल में है, आप जब सुनोगे तो बोलोगे प्रभु जी आपने कभी क्यों नहीं कराया ये हमें। जब पता ही नहीं हमें भक्ति क्या होती है तो हम करेंगे कैसे। तो जो है कभी शुरू कर सकते हैं, माधुरी कादम्बनी बुक कोर्स कर सकते हैं फ्यूचर में, जन्माष्टमी के बाद ऑफ कोर्स। बहुत सुंदर बुक है, क्या सुंदर लिखा उन्होंने, एक एक डिटेल में।
अनंत निवृत्ति क्या, भाव क्या होता है, प्रेम क्या, सब 9 स्टेज के ऊपर। तो मैं ज्यादा तो नहीं, मैं तो बहुत आप लोगों को ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ श्रद्धा के बारे में। जब हम कोर्स करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा श्रद्धा क्या होती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं भक्ति करने के लिए श्रद्धा चाहिए प्रभु, ऑन अकाउंट ऑफ, ये देखो, ऑन अकाउंट ऑफ एसोसिएशन। और सबसे ज्यादा श्रद्धा आती है महात्माओं का संग करने से। अगर आप महात्माओं का संग करोगे तो श्रद्धा का बीज तुरंत आ जाएगा आपके अंदर। ऑन द एसोसिएशन ऑफ महात्मा ग्रेट सोल 100% डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, वन में अटेन ए लिटिल बिट ऑफ attraction of Krishna, but at the same time one may remain very attached to activity in material sense enjoyment, not to prepare to under different type of and the person has a unflinching attraction to Krishna become eligible to candidate discharging devotional service। अगर कोई महात्माओं का भक्तों का संग करेगा तो उसके अंदर भक्ति का बीज मतलब श्रद्धा का बीज पनपना शुरू हो जाएगा। दिस अट्रैक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियस एसोसिएशन में प्योर डिवोटी इज साइन ऑफ ग्रेट फॉर्चून। अगर अगर आप भक्तों का संग कर रहे हो, संतों का संग कर रहे हो, बता रहे हैं ग्रेट फॉर्चून, बहुत किस्मत वाले हो आप, बहुत किस्मत वाले। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधु संग, और वो एक सीक्रेट आप रख लो, अगर आपको गोलोक जाना है, एक पॉइंट बस और कुछ नहीं, वो है साधु संग। जिसने साधु संग कर लिया, बाकी प्रूफ कुछ नहीं आपको भक्ति में चाहिए, कुछ भी नहीं। एक चीज आप रख लो, साधु संग। साधु संग साथ, और साधु संग वही कर सकता है, यहाँ पे लिखा है ग्रेट फॉर्चून, बहुत बड़ी किस्मत वाला है वो इस ब्रह्मांड में। और चैतन्य, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, इट्स ए कंफर्म बाय लॉर्ड चैतन्य। लॉर्ड चैतन्य कंफर्म करते हैं ब्रह्मांड भरमीते कौन भाग्य जीव, गुरु कृष्णा कृपा पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भटक रहा है करोड़ों अरबों सालों से, करोड़ों जन्मों से, ब्रह्मांड भरमीते, भरम ऊपर से लीके ब्रह्मांड में घूम रहा है आत्मा कई करोड़ों जन्मों से, कभी उसको मोक्ष नहीं मिला, जन्म मृत्यु में सड़ रहा है, भटक रहा है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कौन होगा जो अरबों खरबों में एक व्यक्ति जिसको क्या मिलेगा, गुरु कृष्ण प्रसादे भक्ति लता बीज। वो भक्ति लता बीज, वो बीज है श्रद्धा, श्रद्धा का बीज। किसको मिलेगा वो, कौन होगा वो भाग्यशाली, अरबों में एक, किसकी किस्मत खुलेगी है, तो उसी की किस्मत खिलेगी जो साधु संग। पर प्रभु साधु संग भी उसी को मिलेगा जिसने पिछले जन्म में अज्ञात सुकृति इकट्ठी की हो, सबको नहीं मिलता। अज्ञात सुकृति मेन, सबसे मेन पॉइंट है अज्ञात सुकृति। और अज्ञात सुकृति होती है वही, कभी उसने जन्म में कभी प्रसाद खा लिया हो, कभी संतों की सेवा कर ली हो, या वो गलती से मंदिर चला गया हो, या उसे गलती से संतों की सेवा कर दी हो, गलती से होता है अज्ञात सुकृति। कोई जाने में नहीं कर रहा हो, क्योंकि उसको पता नहीं है ना प्रभु, अज्ञानता में हो, उसको पता ही नहीं है कि ये कितना पावरफुल है। जब गलती से या किस्मत से लगाओ या जैसे भी, उसको अज्ञात सुकृति इकट्ठी हो रही है, और अज्ञात सुकृति जिसका ज्यादा है वो उतना साधु संग उसकी किस्मत में होगा। नहीं देखा, कई बार मैंने देखा है इस्कॉन मंदिर के कईयों के घर के सामने खुल जाता है, और आसपास के लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, और वो आते रहते हैं, साधु संग होता है, भक्तों के साथ रहते हैं, मैंने देखा है। तो ये चीज है कि उसको बता रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, साधु संग किसको मिलेगा, कौन करोड़ों में एक होगा हीरा जिसको साधु संग मिलेगा। साधु संग मिल गया प्रभु, उसका तो बेड़ा पार हो गया। इन दिस कैनल लॉर्ड कृष्णा सेन उद्धवा वर्स माय डियर उद्धवा, ओनली बाय एक्सेप्शनल फॉर्चून डज वन समवन बिकम अटैच्ड टू मी। भगवान भी कह रहे हैं कि
बड़ा किस्मत वाला है जो मेरे से अट्रैक्ट होता है, मेरी भक्ति में अट्रैक्ट होता है। आप किस्मत ही तो बोल सकते हैं प्रभु। कोई जा रहा था कहीं और उसको रास्ते में मिल गया भंडारा, क्या बोल सकते हैं इसको। कोई संत जा रहा था, उसके मन में आई अरे संत की हेल्प कर दो। अब क्या आई उसके मन में, पता नहीं भाई क्या मन में आ गई उसके, उसने हेल्प कर दी, उसके अज्ञात सुकृति उसके बैंक में इकट्ठा हो गया। ऐसे तो ये है कि कौन भक्ति कर सकता है। अब दूसरा पॉइंट है, तीन तरह के भक्त होते हैं प्रभु। यहाँ पे लिखा है डिवोटी में डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी, तीन क्लासेस। डिवोटी इन फर्स्ट क्लास, मिडिल क्लास और लो क्लास। इसका मैं आपको दिखाता हूँ बहुत अच्छा डिटेल। कहाँ पे इसका डिटेल है या उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। थ्री लेवल ऑफ एलिजिबिलिटी। जो फर्स्ट क्लास डिवोटी होता है उसके लक्षण देखो, है आप लोग लक्षण देखना। ही इज एन एक्सपर्ट इन द स्टडी और रिवील स्क्रिप्चर। वो बहुत एक्सपर्ट है शास्त्र पढ़ने में, बहुत शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्रों को बहुत अच्छे से जानते भी हैं, ऐसे नहीं पढ़ते, जानते भी हैं। फर्स्ट क्लास। ही इज ऑल्सो एक्सपर्ट इन पुटिंग फॉरवर्ड आर्गुमेंट ऑफ दो स्क्रिप्चर। और उसको इतना एक्सपर्ट है वो कि वो किसी से भी आर्गुमेंट कर सकता है और जीत सकता है शास्त्रों के दम पे, उसको शास्त्रों का बहुत ज्ञान। ही कैन प्रेजेंट कंक्लूजन विद ड्यू डिस्क्रेशन। और उसको पता है कंक्लूजन क्या है। जैसे एक किताब पढ़ी तो हमने बताया प्रभु आप बताइए इस किताब में एक शब्द में बताओ क्या क्या इस किताब क्या कहना चाहती है, एक शब्द में। बड़ा मुश्किल होता है प्रभु, आप कंफ्यूज हो जाओगे। किताब में तो बहुत कुछ बताया है, अब एक क्या बताएं हम, तो वही तो वो क्या बता रही है किताब एक शब्द में, तो उसको बोलते हैं कंक्लूजन। जैसे गीता का कंक्लूजन क्या है, भगवत गीता आप लोगों ने पढ़ी, क्या मिला आपको गीता का कंक्लूजन में? हम्म। कि कृष्ण ही भगवान है। हैं? कृष्ण ही भगवान है। और हैं? गीता से बताओ, हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु भगवान जी। तो है। हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी 18.66 कंक्लूजन है इसका। सर्वधर्मान हाँ परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपाप्येभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हाँ, ये कंक्लूजन, दिस इज द कंक्लूजन गीता का, कि करना क्या है। आपने गीता पढ़ी, हाँ प्रभु, तो प्रभु क्या समझ में आया, क्या करोगे आप गीता पढ़ के? प्रभु जी मैं ये समझ गया कि भगवान कृष्ण सुप्रीम है। नहीं वो तो समझ गए, पर करोगे क्या आप? करना क्या है गीता में, कुछ करोगे ना पढ़ के? करना क्या है, बस समझना है? नहीं समझना तो ठीक है, करना है, शरणागत करना है। भगवान जो कह रहे हैं कि शरणागत होना है मुझे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण। और ये श्लोक पूरे गीता में आपको हिंट देते रहेंगे। भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ। 7वें चैप्टर मेरी शरण, 8वां चैप्टर मेरी शरण, हर चैप्टर में लिखा हुआ भगवान बोल रहे हैं मेरी शरण में आओ। और कोई समझ नहीं पाता है भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, कंक्लूजन क्या है गीता का, कोई नहीं समझ पाता है। तो लास्ट में भगवान बोल ही देते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, मेरी शरण में, माम एकम मेरी शरण में आओ। पूरी गीता में बोल बोल के थक गया, तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्लियर बोल देता हूँ, एक ही पूरी गीता का कंक्लूजन है मेरी शरण में आ जाओ। 7वें चैप्टर में बोलते हैं ममा जो है देवेशी गुणमय मम माया दुरतया माया में तम तरंती थे यो माम प्रपदंते। जो मेरी शरण में आएगा वो माया को तर जाएगा। ऐसे हर जगह लिखा भगवान, वो बोला है मेरी शरण मेरी शरण, मेरी पूजा।
इसी तरह जो फर्स्ट क्लास डिवोटी होता है वो कोई भी शास्त्र पढ़ के उसका निचोड़ निकाल देता है, बहुत एक्सपर्ट हो, आसान नहीं होता जबकि, बट वो लोग फर्स्ट क्लास भक्त ऐसे ही होते हैं। चौथा, ही कैन कंसीडर द वे ऑफ डिवोशन सर्विस डिसीजिव वे, वो जानते हैं भक्ति कैसे करना है बहुत अच्छे तरीके से। ही अंडरस्टैंड द गोल इज अटेन द लव कृष्णा, उनको पता है भक्ति का गोल क्या है, करना क्या है भक्ति करके, प्रेम भगवान से, प्रेम कुमार तो महान, ये तो टाइम वेस्ट है। कई लोग भक्ति करते हैं और उनको यही नहीं पता कि भक्ति करके मैं करूंगा क्या। प्रभु जी आप भक्ति किस लिए करना चाहते हो? प्रभु जी मैं अच्छा भक्त बनना है। हे भगवान, लेकिन प्रभु जी मुझे गोलोक गोलोक जाने के लिए भक्ति कर रहे हो। लो जी, फिर कईयों को तो पता ही नहीं होता है भक्ति कर क्यों रहा हूं मैं। भक्ति इसलिए की जाती है ताकि कृष्ण से प्रेम मेरा डेवलप हो जाए, और जब कृष्ण से प्रेम हो गया प्रभु, उसमें सब कुछ आता है, अच्छा भक्त भी आता है, गोलोक भी उसी में आता है और सब कुछ उसी में आता है। जो भक्त कृष्ण से प्रेम हो गया प्रभु, वो तो जहां कदम रख दे वहीं गोलोक हो जाता है। अब गोलोक जाने की क्या जरूरत है, गोलोक तो साक्षात वहीं प्रकट हो जाता है जिसका कृष्ण से प्रेम है। तो भक्ति का जो पर्पस है वो कृष्ण प्रेम, ये आपको ध्यान रखना है। कब मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, कब मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, वो जानते हैं जो उत्तम भक्त हैं मेरा पर्पस क्या है भक्ति का। ही नो कृष्णा इज ओनली ऑब्जेक्ट वर्शिप एंड लव, और वो जानते हैं ओनली कृष्णा मेरे प्रिय हैं बस, इसीलिए मैं जी रहा हूँ, कृष्ण के लिए जी रहा हूँ, मैं कृष्ण प्रेम के लिए जी रहा हूँ। ही स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलर अंडर द ट्रेनिंग ऑफ वन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। फर्स्ट क्लास भक्त क्या होता है, आध्यात्मिक गुरु के अंडर गाइडेंस में रूल्स एंड रेगुलेशन को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। करना तो करना है बस, मैं नहीं जानता हूं कुछ। स्पेशली मन को बोलता है, मन बोलेगा प्रभु अभी 6 बज रहे हैं, अभी कहाँ उठ रहे हो? तो आप बोलोगे अरे भैया मैंने तो गुरु को बोला है, या मैंने कसम खा रखी है कि मैं 6 बजे उठ के माला करूंगा। तो आपका मन बोलेगा अरे सोते रहो प्रभु, क्या इतना जल्दी हो जाएगी माला, दिन में हो जाएगी, आज तो वैसे भी छुट्टी है। ऐसा घुमाएगा मन। पर जो फर्स्ट क्लास डिवोटी होता है वो बोलता है मन जाए हाड़ में, मुझे जो करना है तो करना है बस। भाई मन भाई, आप कुछ भी बोलो, आपकी मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मुझे करना है तो करना है। कट्टर होता है, जो कट्टर बोलते हैं जिसको, कट्टर होता है फर्स्ट क्लास डिवोटी, कट्टर भगवान के लिए। रूल्स रेगुलेशन फॉलो, मुझे भोग लगा के खाना है तो खाना है, बिना भोग लगा के नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती पलट जाए। मुझे 5 बजे उठना है तो उठना है, चाहे आज सूरज ना निकले, पर मैं जरूर निकलूंगा बेड से 5 बजे। इतना कट्टर होता है वो। और गुरु की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है। और उनको देखो यहाँ पे लिखा है, ही स्ट्रिक्टली फॉलो रूल्स रेगुलेशन अंडर द ट्रेनिंग ऑफ वन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, ओबे हिम इन अकॉर्ड विद रिवील स्क्रिप्चर, और शास्त्रों को वो करता है, आज्ञाकारी है। ही नेवर डिविएट फ्रॉम हायर अथॉरिटी, वो कभी भी अपने मन से नहीं करता है, जो हायर अथॉरिटी ने बता रखा है, सीनियर ने बता रखा है वो ही करेगा। ऐसे नहीं कि प्रभु क्या कर रहे हैं, प्रभु जी आजकल तो मैं गीता छोड़ के माधुरी कदम्बनी पढ़ रहा हूँ। अरे प्रभु आपने किसने बोला पढ़ने को? नहीं प्रभु जी बस मेरा मन कर गया था, और इसलिए हम जो है रूप गोस्वामी की बुक पढ़ रहे हैं, सनातन गोस्वामी की बुक पढ़ रहे हैं। आज तक हम नहीं पढ़ रहे हैं भैया, आप हमसे ऊपर चले गए। हम तो चलो 1-2 कोर्स हमने कर रखे हैं, पर हमने प्रभुपा जी के बुक के अलावा हमने कुछ और ज्यादा पढ़ा नहीं है। तो कई बार वो डिविएट हो जाता है, सारे भक्त कुछ और कर रहे हैं, वो कुछ और ही करने में लगा हुआ है, तो वो डिविएट हो जाता है। जो भक्त कमजोर होता है। पर जो फर्स्ट क्लास डिवोटी होता है वो मन के बहकावे, बुद्धि के बहकावे, बाहर के बाबाओं के बहकावे में नहीं आता है। वो उसको पता है मेरे अथॉरिटी ने जो बोला है मैं वही करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लक्षण है फर्स्ट क्लास डिवोटी के।
अगर ऐसे हो रहा है तो आप लोग फर्स्ट क्लास डिवोटी हो, और आप लोग देख सकते हैं कौन मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटी है। He has firm faith in scripture by understanding with all reason and argument. उसको शास्त्रों पे पूरा विश्वास है, जो शास्त्रों में लिखा है मैं मानता हूं। और ऐसे नहीं, जैसे आपको पूछा जाए भगवान कौन है, आप बोलोगे भगवान कृष्ण है, तो लोग बोलेंगे हम तो नहीं मानते। आप बोले क्यों नहीं मानते, आप बताओ, मेरे पास सारे लॉजिक्स हैं, सारे प्रूफ हैं, भगवान कृष्ण है, शास्त्रों में लिखा है। और वो बोलेगा दिखाओ फिर कहाँ लिखा शास्त्रों में। आप ऐसे शास्त्र ऐसे कुछ श्लोक कोट कर रहे हो, अगला व्यक्ति बोलेगा महाराज मान गए भाई भगवान कृष्ण ही हैं, और कोई सबसे टॉप मोस्ट। इतना वो एक्सपर्ट, फर्स्ट क्लास का जो भक्त है वो इतना एक्सपर्ट होता है शास्त्रों में कि उसको कुछ भी पूछो लॉजिक से, साइंस से, और शास्त्रों के आर्गुमेंट से वो जीत जाता है, उसको पता है। ऐसे नहीं भगवान कृष्ण है सबसे अच्छा, तो क्या लॉजिक है, लॉजिक तो हमें कुछ पता नहीं है, सुना था हमने, है ही नहीं। ऐसे नहीं होता है। आपको बहुत लॉजिक्स होने चाहिए, शास्त्रों आर्गुमेंट होने चाहिए, है कि नहीं। कैसे भगवान कृष्ण ही कैसे भगवान है, बाकी नहीं है। लॉजिक से बताओ, आर्गुमेंट से बताओ, साइंटिफिक रीजन से बताओ, ये सब उसको पता होता है जो फर्स्ट क्लास डिवोटी होता है। ये एज ए मैच्योर डिटर्मिनेशन, और उसका जो डिटर्मिनेशन होता है बहुत मैच्योर होता है, फैनेटिक नहीं होता है। तो ये सारे गुण जो है फर्स्ट क्लास डिवोटी में पाए जाते हैं। अब है सेकंड क्लास डिवोटी, मतलब सेकंड क्लास डिवोटी मध्यम अधिकारी। इसमें क्यों वो सेकंड क्लास है, इज नॉट वेरी एक्सपर्ट इन आर्गुइंग ऑन द स्टैंड और रिवील स्क्रिप्चर। पहला कारण है वो शास्त्रों में एक्सपर्ट नहीं होता है आर्गुमेंट करने में। अगर कोई उससे डिबेट करे, आर्गुमेंट करे, तो वो इतना एक्सपर्ट नहीं होता है कहाँ शास्त्रों में लिखा है, कहाँ क्या है। और वो हार जाता है डिबेट, आर्गुमेंट में हार जाता है। अगर उससे बोला जाए प्रूव भगवान कृष्ण ही टॉप मोस्ट भगवान है, और आप मुझे लॉजिक प्रूव करके बताओ शास्त्रों से, वो बोलेगा नहीं हमें नहीं पता, हम तो बस मानते हैं, हमारे प्रभु जी ने बोला है, हम बस सुनते हैं। तो ठीक है, सेकंड क्लास डिवोटी है। ही हैज फर्म फेथ इन द प्रोसीजर डिवोशन ऑन टू कृष्णा। परंतु सेकंड क्लास है वो क्योंकि उसको भक्ति में पूरा विश्वास है, वो भक्ति नहीं छोड़ सकता। सेकंड क्लास का डिवोटी कभी भक्ति नहीं छोड़ सकता, चाहे उसको कितने भी लोग बोल दें अरे इस्कॉन तो विदेशी संस्था है, अरे इस्कॉन में तो बेकार है, अरे भगवान कृष्ण की भक्ति बेकार है, वो कितना भी लोग बोल दे, पर वो इस कान से सुनेगा उस कान से निकाल देगा, करनी उसको भक्ति है। ऐसे वो सेकंड क्लास डिवोटी में आता है। थर्ड क्लास कौन होते हैं, हिज फेथ इज नॉट स्ट्रॉन्ग। पहला कारण है थर्ड क्लास डिवोटी का लक्षण है उसको फेथ नहीं है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ नहीं है। अगर उसको बोला जाए अरे पता है इस्कॉन में तो पैसा विदेश जाता है क्या, अच्छा यार, मैं तभी इस्कॉन को अब क्या बोले, वो तुरंत उसका फेथ डिगमा जाएगा, फिर वो आना बंद कर देगा, इस्कॉन आना बंद कर देगा वो। फिर उसको फोन करेंगे प्रभु कहाँ चले गए, हाँ प्रभु जी टाइम नहीं मिलता है, वो क्या है ना टाइम। पर बाद में किसी से और से पता लगा अरे वो इस्कॉन में जो है उस दिन उसको डांट पड़ गई, और इसलिए जो है, और इस्कॉन में जो है किसी ने उसको प्रसाद नहीं दिया तो बुरा मान गया, या किसी ने बोल दिया इस्कॉन संस्था बेकार है, तो जो है इसलिए वो आ नहीं रहा है। तो बड़ा थर्ड क्लास डिवोटी है। थर्ड क्लास आप वो मत ये मत सोचना कि बहुत बेकार डिवोटी, नहीं नहीं। थर्ड क्लास मतलब अभी वो शुरू कर रहा है, मतलब है तो सब भक्ति, गलत कोई नहीं है, ये सारे बहुत अच्छे लोग हैं। थर्ड क्लास में इसलिए रखा है, थर्ड क्लास मतलब कि कनिष्ठ अधिकारी,
नया न, मतलब ठग कर मतलब अभी नया नया है वो। और उसके क्या लक्षण है? उसका विश्वास कमजोर होगा, कोई भी उसको कुछ बोल देगा तो सोच में पड़ जाएगा, डाउट आने लग जाएंगे उसको। पता नहीं भगवान कृष्ण है या कौन है, पता नहीं कौन है, डाउट आने लग जाएगा उसको। तो अभी वो कच्चा है। और क्या हुआ है उसमें लक्षण है, हिज फेथ कैन बी चेंज बाय स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। और अगर किसी ने उसको लॉजिक से बता दिया कि भगवान कृष्ण नहीं है आर्गुमेंट से, तो वो छोड़ देगा भक्ति। जैसे मुसलमान होते हैं, मुसलमान बहुत लॉजिक और आर्गुमेंट बहस से करते हैं, अरे हिंदू धर्म में कृष्ण कोई भगवान है? गोपियों के वस्त्र चुराता है, ये है वो है, और ऐसे थोड़ी ना होता है। तो अगर कोई मुसलमान उसको डिबेट कर दे तो डिबेट हो जाएगा वो, तो शायद मुसलमान भी बन सकता है। लिखा है ना, उसका विश्वास चेंज हो जाएगा। तो कनिष्ठ अधिकारी है वो। ही डज नॉट रिकॉग्नाइज द डिसीजन ऑफ स्क्रिप्चर। उसको जो शास्त्रों में लिखा है वो पहचान नहीं पाता है, उतनी उसकी बुद्धि नहीं होती है। तो वो कनिष्ठ अधिकारी में आता है। ये तीन तरह के डिवोटी बताए गए हैं। और चौथे टाइप के होते हैं जो अभी भक्त नहीं है, पर यस भक्त बनने के कगार पे हैं, जो प्रभु जी कह रहे थे गीता में। जो भगवान के पास आते हैं, भगवान कहते हैं, है कि नहीं? मैं वो श्लोक भूल रहा हूँ, अगर आप लोग याद दिला सको तो बहुत अच्छा है। 19वें 9वें चैप्टर में ऐसा है कुछ श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि चार टाइप के भक्त मेरे पास आते हैं। अ, ये याद नहीं आ रहा वो। विद्या विद्यमाम सुकृतिनो अर्जुना अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासा, अ, भरत और सभा। चार तरह के देवते आते हैं। आर्थो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, चार तरह के। तो एक तो वो लोग आते हैं जो बड़े दुखी होते हैं। अब दुखी हैं, फेथ तो है नहीं, सुकृति भी नहीं है, अब क्या करें, दुख है, चलो इस्कॉन ही चलते हैं, अब कुछ तो मिल सके शायद। दुख से इस्कॉन जाते हैं, वहां पे भगवान के सामने रोते हैं, भगवान से हेल्प लेते हैं, और फिर चले जाते हैं, शायद कुछ हो जाए। और अगर आप बोलो माला करो, तो बोलेंगे माला, हाँ टाइम नहीं होता हमारे पास माला करने का। बस आपको 1 मिनट करना है माला, 1 मिनट। जी वो ना, हम 1 मिनट भी नहीं आपके पास, 1 मिनट। 1 मिनट तो है, बट आप समझ ही रहे हैं, अब कई सारे काम है होते हैं, है ना? अब 1 मिनट में तो हमारे काम रुक जाते हैं, इसलिए हम माला नहीं कर सकते। वो नहीं करेगा प्रभु, मैंने बता ही दिया आपको क्यों नहीं करेगा वो। उसकी गलती नहीं है प्रभु, अभी बता। गलती उसकी नहीं है, गलती है उसके बाद अज्ञात सुकृति नहीं है। तो उसको प्रसाद खिलाओ, क्या पता अगले जन्म में, इस जन्म में अगर वो साधु संग कर दिया, अगर उसको इस जन्म में इतना अज्ञात सुकृति मिल गई कि वो उसी जन्म में भक्त बन जाए, अलग बात है, क्योंकि संत कुछ भी कर सकता है। बट यस, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि अज्ञात सुकृति से ही होगा। तो बस वो भगवान के पास आता है और दुखी होके रो के चले जाता है, ताकि कुछ हो सके। दूसरा है धन की इच्छा के लिए, कि हे भगवान मुझे धन दीजिए। इस्कॉन में तो 90% लोग ऐसे ही आते हैं, मेरा मेरा पोता हो जाए, मेरा बेटा नौकरी लग जाए, मेरा घर बन जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, सो मिल जाए, पता नहीं क्या क्या मिल जाए। दूसरे टाइप के लोग होते हैं, एक होता है इंक्विजिटिव हैं। तो मतलब इंक्विजिटिव मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, रिसर्च साइंटिस्ट लोग, रिसर्च करने वाले। और भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, इसलिए भी कोई आते हैं। मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग ऐसे, मुझे बताओ भगवान कैसे होते हैं नहीं होते हैं, लॉजिक क्या है, प्रूफ क्या है। तो ऐसे भी लोग आते हैं। फिर होते हैं वाइस, बुद्धिमान, जो ज्ञानी होते हैं, बहुत शास्त्र पढ़े होते हैं। तो ऐसे भी लोग भगवान के पास आते हैं और ज्ञान लेने के लिए और नॉलेज लेने के लिए।
तो ये 4 तरह के लोग आते हैं, पर ये भक्त नहीं होते हैं। ये भक्त तब बनेंगे अगर ये किसी भक्त के संपर्क में आएंगे। अफकोर्स अज्ञात सुकृति है तभी भगवान के पास आ रहे हैं, बट अज्ञात सुकृति को श्रद्धा में कन्वर्ट करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, वो चाहिए भक्त। अगर भक्त जब तक नहीं मिलेगा अज्ञात सुकृति के श्रद्धा में कन्वर्ट करने के लिए, वो नहीं हो पाएगा जब तक कोई शुद्ध भक्त ना मिले उनको। तो फिर बता रहे हैं कि जब ये शुद्ध भक्त मिलते हैं फिर उनको समझाते हैं, देखिए भक्ति ऐसे है वैसे है, तब उसको समझ में आता है, वो आगे बढ़ता है भक्ति में, तब वो भक्त बनता है। जब उसको बोला जाता है प्रभु माला कीजिए, है ना, आते रहो, भगवत गीता पढ़ो और शास्त्र पढ़ो, है ना, और इस्कॉन आते रहो, तो जब उसको फोन कर करके प्रसाद खिला खिला के धीरे धीरे समय लगता है, तो कुछ सालों बाद वो भक्ति शुरू कर देता है महत कृपा से। तो ये जो है इस तरह से भक्ति कैंडिडेट होते हैं, इस तरह से कोई भक्ति में आता है। और इस तरह 3 बार, और लास्ट में है भुक्ति मुक्ति। जो भी जो जो तीनों भक्त हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं भक्तों के बारे, इनको बता रहे हैं कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। तो ऐसे भक्तों को जो है भुक्ति मुक्ति से दूर रहना पड़ता है, नहीं तो वो शुद्ध भक्ति में कभी नहीं आ पाएगा। मैंने बताया था ना शुद्ध भक्ति क्या होती है। शुद्ध भक्ति में भुक्ति और मुक्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो कभी भी शुद्ध भक्ति शुरू नहीं कर पाएगा। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्ति करते हैं, वो ज्यादा भुक्ति और मुक्ति की कामना नहीं करते हैं, सिर्फ अपने भगवान के सेवा करते हैं। तो ये तीसरा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, ये हमने तीसरा चैप्टर भी खत्म कर लिया। और इस तरह से हमारा 2 अ, हमारा मॉड्यूल हमने फिनिश कर लिए हैं। और आप बोलोगे कल है, कल शनिवार है और कल रथ यात्रा है, तो शायद कल हमारे शायद क्या कल क्लास नहीं होगा और संडे को भी नहीं होता है। तो आप 2 दिन हैं आपके पास, आप लोग जो है इस 1 2 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इसका एग्जाम पेपर मंडे को मिल जाएगा आपको। और जो पिछले फर्स्ट मॉड्यूल का एग्जाम जिसने नहीं भेजा है, आज लास्ट डेट है, सॉरी कल लास्ट डेट है, शनिवार तक आप शिव राम से प्रभु को भेज दीजिए, और नहीं तो उसके बाद फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। संडे को चेक होंगे पेपर या मंडे को और फिर रिजल्ट तो आपको बाद में बताया जाएगा। पर जो है कल तक आप सारे भक्त लोग अपना अपना एग्जाम पेपर सेंड कर देना शिव रामेश्वर प्रभु को। अगर कोई दिक्कत है तो शिव रामेश्वर प्रभु को फोन कर सकते हैं, है ना। तो जो है हमारा दूसरा मॉड्यूल का जो है एग्जाम आपको पेपर वो मंडे को मिल जाएगा या ट्यूसडे को। तो गौरव चौहान प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी जी। प्रभु जी, अभी जैसे चर्चा हुई थी कि 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण में आते हैं, दुखी, हम्म। आर्तो, जिज्ञासु, ज्ञानी। लेकिन वे लोग माला नहीं करते। तो नहीं प्रभु नहीं जी, करते हो। प्रभु जी, इन चारों कैटेगरी में से एक कैटेगरी मेरी भी है। मैं दुखी वाली कैटेगरी। मैं तो प्रभु जी माला करता हूँ। तो मेरी कौन सी कैटेगरी हुई? नहीं प्रभु जी, देखिए आप भक्ति देखो, आप भक्ति के प्रोसेस में हो। अगर आप माला कर रहे हो तो आपको भगवान पे ये आपके अंदर फेथ है। अगर आपके अंदर फेथ नहीं होता तो आप माला कर ही नहीं सकते थे। अगर आप माला कर रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, इस्कॉन जा रहे हो, तो आप डिवोटी के कैटेगरी में हैं, आप इनके कैटेगरी में नहीं हो, है कि नहीं। ये लोग शरणागत नहीं होते हैं, ये लोग भगवान के पास आते हैं ताकि भगवान हमारा कुछ हो जाए, पर शरणागत नहीं होते हैं ये लोग, और भक्त नहीं होते हैं, है कि नहीं। बाकी जो आपकी कैटेगरी है
वो भक्त है। भक्त भी मैंने जैसे बताया कई बार दुखी होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरा दुख कम कर दिया ताकि मैं अच्छे से भक्ति कर सकूं, तो वो भक्ति की कैटेगरी में आता है कि नहीं। पर ये लोग जो होते हैं दुखी होते हैं, भगवान से बोलते हैं मेरा दुख खत्म कीजिए, पर जब इनको बोला जाए माला करो तो वो मना कर देंगे, हम माला नहीं करेंगे, हम भक्ति नहीं करेंगे, बस हमें अब मेरा दुख खत्म कर दीजिए, माला भक्ति हमसे नहीं होती है। तो उनकी कैटेगरी अलग है, आपकी अलग है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। ये शिवम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, भुक्ति और मुक्ति, इनका मतलब क्या है? भुक्ति मतलब भोग करना, इंजॉय करना। और मुक्ति प्रभु जी? मुक्ति मतलब कष्ट ना हो मुझे, मुझे कोई कष्ट ना हो, बस मैं इंजॉय करता रहूं और दूसरी तरफ मुझे कष्ट ना आए, कष्ट से और अगर छुटकारा। जी प्रभु जी, और अगर कोई जैसे लिबरेशन चाहता है कि मुझे मतलब भौतिक वही तो संसार से होता है, मुक्ति है। वही तो होता है। लिबरेशन से क्या होता है, कष्ट नहीं आते ना लिबरेशन में। कोई मोक्ष क्यों चाहता है, लिबरेशन इसलिए चाहता है ना ताकि वो इस संसार के कष्टों से ही निकल जाए। अल्टीमेटली पर्पस तो कष्ट है ना। जी प्रभु जी। हाँ, तो लिबरेशन आदमी इसीलिए चाहता है कि बहुत परेशान हो गया हूं मैं इस संसार में, और परेशानी से और कष्ट से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति मोक्ष चाहता है। परंतु भक्त ऐसे नहीं होता है, भक्त भगवान के लिए कष्ट उठाता है। जो शुद्ध भक्त होता है वो पीड़ा उठाता है, वो टेंशन लेता है, वो है ना भगवान के, क्यों, भगवान की प्रसन्नता के लिए, है कि नहीं। मैंने देखे हैं बहुत सारे भक्त लोग बड़ा कष्ट उठाते हैं। प्रभुपाद जी ने उठाया क्या? प्रभुपाद जी वृंदावन बोले, प्रभुपाद जी इतनी 70 साल की उम्र में आराम से बैठ के वृंदावन भजन कर सकते कि नहीं कर सकते थे? आराम से कर सकते थे। परंतु प्रभुपाद जी ने कृष्ण के लिए कष्ट उठाया अमेरिका जाके। आप क्या जानो प्रभु, आपको मैं बता रहा हूँ बहुत कष्ट होता है। हम लोग तो बस अभी हम वो मैं बता रहा हूँ, अब मैं बदायूं में हूँ तो हम मुझे फील होता है प्रभु, इतना कष्ट होता है, बाप रे बाप। ऐसे लगता है कि अब क्या बताएं, है कि नहीं। बड़ा कष्ट होता है प्रचार करने में, भगवान का प्रचार करने में बड़ा, है कि नहीं। कोई नहीं करना चाहता है प्रभु, कोई भक्त भगवान के लिए कष्ट नहीं उठाना चाहता है, मैं तो देखा हूँ, है कि नहीं। इवन मेरी भी इच्छा नहीं थी, पर क्या करें, अब ऐसा आदेश है, अब झेल रहे हैं कष्ट यहाँ पे। तो कहने का भी नहीं है कि कष्ट तो है प्रभु भगवान की भक्ति में, परंतु जो चाहता है नहीं नहीं मैं कष्ट नहीं उठाऊंगा, गुरुजी मैं वहां जाके कौन खाना बनाए, खुद ही खाना बनाओ, खुद ही सड़कों में मरो, भीख मांगो लोगों से। हाँ क्या तो गुरु बोलेंगे बेटा यही तो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। तो बोले गुरु हम नहीं कर सकते, इतना कष्ट हम नहीं उठा सकते। कई लोग मना कर देते हैं सीधा गुरु, और कुछ लोग गुरु को आदेश का पालन करते हैं और कष्ट उठाते हैं। तो अब सबका अपना, कहने का भी नहीं है कि कष्ट ना हो मुझे, ये मोक्ष की धारणा है प्रभु, अच्छी बात नहीं है भक्ति में, ये भक्ति है ही नहीं एक्चुअली में। तो मोक्ष भुक्ति मुक्ति ये दोनों से भक्त जो है नहीं चाहता है, ना वो एंजॉय करना चाहता है, ना वो कष्टों से दूर भागना चाहता है। अगर भगवान कृष्ण की भक्ति में कष्ट है तो कष्ट उठाएगा वो। मोहित प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, ये जैसे चतुर्विद्या भजन्ते माम जो श्लोक है, उसमें 4 प्रकार के जो पुण्यात्मा होते हैं जो भगवान के शरण लेते हैं, तो अगले श्लोक में भगवान ये क्यों बोलते हैं कि जो उसमें से जो ज्ञानी लोग होते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है? प्रिय। तो वो भक्त क्योंकि वो भक्त भगवान को तो कामना, भक्त लोग प्रिय होते हैं ना? हाँ मतलब चारों में से कह रहे ना, हम्म। चारों में से है, भक्तों में से नहीं कह रहे भगवान, चारों, उन चारों में से सबसे प्रिय जो ज्ञानी है, क्योंकि वो उसके अंदर भगवान से वो कुछ मांगता नहीं है प्रभु, है कि जी नहीं। प्रभु। बस वो थोड़ा सा बस भटका हुआ है, बस जैसे ही वो भक्त के संपर्क में आया वो शुद्ध भक्त बन जाएगा तुरंत, क्योंकि पहले उसके अंदर कोई इच्छा है नहीं ना मांगने की।
बस भटका हुआ हम्म। इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है वो, भटका हुआ है, बस उसको पता नहीं है कृष्ण क्या है, भक्ति क्या है, उसको पता नहीं है। पर जैसे उसको शुद्ध भक्त मिलता है वो तुरंत भक्त बन जाता है। हमने देखे हैं ऐसे, और आज भक्ति नहीं, शुद्ध भक्त बन जाता है, बहुत जल्दी भक्त बनता है। क्योंकि उसके अंदर कुछ भक्त होते हैं जो बहुत समय लगते हैं, पर जो ये वाला टाइप का है ज्ञानी, इसको ज्यादा शुद्ध गोलोक जाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि पहले से ये शुद्ध है काफी। जी प्रभु जी। इन चारों में से सबसे श्रेष्ठ होता है, भगवान कहते हैं। उसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती है, ना वो भगवान के लिए डिस्ट्रेस में आया है, ना वो जो है। इस्कॉन में भी ऐसे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी हम तो प्रसाद प्रसाद दे के हम इस्कॉन आए। और कुछ होते हैं जो बोलते हैं कि हम तो इस्कॉन में इतना फैसिलिटी थी, इतने मजे देता हुआ है। और कुछ लोग इस्कॉन में इसलिए आते हैं कि इस्कॉन एक अच्छा संस्था है, और जो है वैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट हाँ कि भगवान की भक्ति अच्छी है तो मैं करना चाहता हूँ। तो भक्तों की कृपा से वो भक्त बन जाता है, और फिर उसको इस्कॉन में भी अगर प्रसाद ना मिले तो वो शांति से भक्ति करता है। और जो प्रसाद के कारण आया है, कल के दिन उसको प्रसाद ना मिले तो वो तोड़फोड़ कर देता है मंदिर में, मैंने देखे हैं ऐसे भक्त। और कोई तोड़फोड़ तो नहीं करते हैं, मतलब बहुत गुस्सा हो जाते हैं ऐसे भक्त, मुझे प्रसाद नहीं मिला, ये है वो है, मैं भाग जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा मैं। तो वो फिर अच्छा नहीं है ना वो भगवान, इसलिए। पर जो ये आया है वो तो आया ही है, उसको चाहे मिले ना मिले, कुछ ना दो तुम इस्कॉन में उसको, फिर वो शांति से चुपचाप भक्ति करता है, क्योंकि वो किसी, तो इसलिए कुछ ऐसे भक्त अच्छे होते हैं भगवान। भगवान क्या, इस्कॉन में भी ऐसे भक्त चाहिए होते हैं जो कुछ ना मांगे, नहीं तो डिमांड होती कईयों की, वो अच्छा नहीं है, डिमांड वाला भक्त नहीं चाहिए, भगवान को ना अच्छा लगता है ना भक्तों को अच्छा लगता है। जी प्रभु जी। ठीक है, तो हमारे 3 चैप्टर हमारे यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। सोमवार को हम नया चैप्टर ओपन करेंगे, नया मॉड्यूल, जो कि चौथा चैप्टर है, बड़ा सुंदर है। पर उसके बाद आपको बताया जाएगा भक्ति करना कैसे है, मतलब करें करें क्या भक्ति में, हमें पूरी प्रैक्टिकल बताओ भक्ति में करना क्या है और क्या नहीं करना है, वो आएगा तीसरे मॉड्यूल में, वो हम सोमवार से शुरू करेंगे। कल रथ यात्रा है तो मैं पूरे शाम रात को, है ना, बिजी हूँ। ऑफ कोर्स छोटा चैप्टर था तो हमारा भगवान की कृपा से जल्दी हो गया। तो हम यहीं पर ही विराम देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का। हरे कृष्णा 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 हरे। हरे हरे, हरे राम राम राम।